आदरणीय महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन क्या है और आज हम लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, इस छोटे से भाषण में हम उसी चीज को सुनेंगे। प्रिय देशवासियों, वर्ष 1947 में 15 अगस्त के दिन देश को लंबे समय के बाद ब्रिटिश के शासन से आज़ादी मिली थी और आज़ाद होने के पश्चात ही लोगों को वास्तविक तौर पर इस बात की अनुभूति हुई कि आज़ादी होती क्या है। आजादी हिंदुस्तान के रहने वाले हर व्यक्ति के रोगों में खून बनकर दौड़ती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पराधीन सपने सुख नहीं, जिसका मतलब होता है कि पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं होती। पराधीनता किसी के लिए भी अभिशाप होती है। हमारे देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में कैद था। उस समय हमारे देश को किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं मिलती थी, ना ही हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान होता था, ना ही हमारे खुद का कोई संविधान था। परंतु अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं और पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान भी बन चुकी है। आज हमारे भारतीय संविधान की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, जिनमें सभी देशवासियों को समानता का अधिकार दिया गया है। आज हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय तिरंगा भाईचारे, एकता और प्यार का प्रतीक है। भारतीय संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत के हर नागरिक को विशेष तौर पर आजादी के एहसास करवाया गया है और देश के संविधान में अशिक्षित और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है, तभी से आर्थिक और तकनीकी की ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है और वर्तमान से पूरी दुनिया भर के लिए हमारा भारत देश आशा की किरण बनकर उभर रहा है और ये सब आजादी के कारण संभव हो सका है। यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए ना जाने कितने ही शूरवीरों और आजादी के मतवालों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। इसीलिए हमें सदैव उस व्यक्ति का आभारी रहना चाहिए जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी भूमिका अदा की है। आजाद भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिकारों और लेखक तथा विद्वानों ने भारत में सामाजिक सुधार किया, भारत की आजादी में 4 चंद लगाए और वर्तमान से पूरी दुनिया भर के लिए हमारा भारत देश आशा की किरण बनकर उभर रहा है और ये सब आजादी के कारण संभव हो सका है। आजाद प्राप्त करने के पश्चात भारत में कई सुधार हुए, कई सामाजिक कुप्रथा को बंद किएगा, गरीबों का शोषण करना बंद किएगा, साथ ही लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजना भी चालू की गई ताकि भारत के हर व्यक्ति खुशहाल जिंदगी जी सके और भारतीय होने पर वर्क कर सके। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें हिंदुस्तान जैसी ऋषि और मुनियों की धरती पर पैदा होने का मौका मिला है और देश प्रेम की ज्वाला क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के समय में जगाई, कुछ आगे भी जिंदा रखने के लिए हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। हालांकि कुछ लोग अपनी स्वार्थ की वजह से हमारा भारत देश को भ्रष्टाचार की चादर में समेट रहे हैं, उसे गुमराह करने की काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें एकजुट होकर के प्रतिकार करना होगा और भ्रष्टाचार पर शीघ्र आते शीघ्र लगाम लगाने का प्रयास करना होगा। अगर हमें फिर से भारत को सोने का चिड़िया बनाना है, साथ ही आजादी के वास्तविक मतलब समझना है, तो हर भारतवासियों को अपने अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों का पालन करना होगा। ऐसे ही करने फिर से भारत को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर अग्रसर हो सकेंगे। अंत में मैं शेर के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ ये हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।